ओम शांति सभी को एंड वेरी गुड आफ्टरनून। आई होप कल का संडे आप सभी का इमोशनली वेल तो रहा ही होगा ना। तो चलिए अभी आज का सेशन जिसका नाम है मैंगो एटीट्यूड, तो इसको जानने से पहले हम आज के दिन के सेशन की शुरुआत 2 मिनट मेडिटेशन से करते हैं। शांततं शांत रहे वातावरण। शांति जीवन शांति जल थल शांति पृथ्वी शांति सृष्टि शांति। शांति। वेलकम बैक एवरीवन। तो आई होप कल का जो सेशन था हमारा इमोशनल वेलनेस पे, तो संगीता दीदी ने जो हमें टिप्स एंड ट्रिक्स बताए थे कि कैसे अपने इमोशंस को मैनेज करना है और कैसे इमोशंस को मैनेज करने के लिए हमें एक एटीट्यूड की जरूरत होती है। लेकिन ये कौन सा एटीट्यूड और कहाँ से हमको डेवलप करना है, तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे जिसका नाम है मैंगो एटीट्यूड। और इस मैंगो एटीट्यूड को प्रेजेंट करने के लिए हमारे साथ आज एक एक्सपर्ट जुड़ने जा रहे हैं जिनका नाम है बीके प्रशांति दीदी। वैसे तो प्रशांति दीदी पिछले 24 साल से ब्रह्म कुमारीज में सरेंडर टीचर है और बचपन से ही इन्होंने राजयोग मेडिटेशन की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी। आज लगभग 25 ईयर्स से भी अधिक उन्होंने बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में, कॉरपोरेट्स में और शिपिंग एविएशन टूरिज्म विंग जो है ब्रह्मा कुमारी सा, उसमें बहुत ज्यादा सेवाएं दी है। साथ ही में उन्होंने उदय, फाइंडिंग कंपन ऑफ योर लाइफ, इस तरह के मॉड्यूल्स भी डेवलप किए हैं जिनको प्रैक्टिस करने से बहुतों के जीवन में खुशी और शांति उत्पन्न हुई है। तो चलिए आज जानते हैं हमारे स्पीकर से जिनका नाम है प्रशांति दीदी। ओम शांति एंड गुड आफ्टरनून। बहुत अच्छा ये एक सीरीज चल रहा है where we are talking about emotional wellness। ये एक ऐसा सीरीज है जो समय के लिए अगर कहूँ प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से हर एक के लिए जरूरी है, बिकॉज विद द चेंजिंग ऑफ टाइम, changing of scenarios, changing of circumstance, and accordingly changing of personality chal rahi, and there is a constant change going on.
जैसे कि अभी बारिश का सीजन चल रहा है, तो ये बारिश का सीजन भी एक जैसा नहीं। कभी बहुत ज्यादा बरसात होती, कभी कम बरसात होती। इट डिपेंड्स अपॉन। तो चेंज की मैग्नीट्यूड हम कभी माप नहीं सकते कि चेंज कैसा हो। लेकिन हाँ, एक बात सत्य है, एंड दैट इज चेंज। और वो होना ही है। और बदलते दौर के साथ हमारे इमोशंस अगर सेट नहीं होते तो हम अपसेट हो जाए। यस, आप सिंपली ये बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर बदलते दौर के साथ मेरे इमोशन सेट नहीं होंगे तो आई विल डेफिनेटली बिकम अपसेट। और ये जो स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब है, ये सभी बाई प्रोडक्ट्स हैं किस बात की? कि मैं बदलते दौर के साथ अपने आप को इमोशनली सेट नहीं कर पा रही। अगर हम ये इमोशनली सेट नहीं होंगे तो फिर हमें बार बार ब्रेकडाउन पॉइंट्स हमारी लाइफ में आते रहे। इसीलिए हमें इमोशनल वेलनेस को देखना है। लेकिन जब बात इमोशंस की आती है, जैसे अभी यशवंत भाई सुना रहे थे, जब बात इमोशंस की आती है तो इमोशंस के साथ मेरी एटीट्यूड, मेरी वृत्ति जुड़ी हुई। वृत्ति से मेरी भावनाएं बनती हैं। थ्रू माई एटीट्यूड इमोशंस आर क्रिएटेड। तो ये वृत्ति से भावनाएं बनती हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि मेरी वृत्ति कैसी होनी चाहिए, तो बिकॉज एज द टाइम परमिट्स मैं एक सिंपल बात कहना चाहूंगी। जैसे हम फल खाते हैं, और फल बहुत अच्छी बात होती है, फ्रूट्स खाना भी चाहिए क्योंकि उससे विटामिन्स मिलता, मिनरल्स मिलता। वैसे ही हम एक एटीट्यूड की बात करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज मैंगो एटीट्यूड। जैसे फ्रूट्स में मैंगो को किंग कहा जाता है, यू नो, इट इज ऑलवेज सेड एज मैंगो इज द किंग ऑफ ऑल थिंग, ऑल फ्रूट्स। सिमिलरली जब हम एटीट्यूड की बात करते हैं तो एक एटीट्यूड है जिसको हम हमेशा प्राधान्य देंगे, दैट इज मैंगो एटीट्यूड। सुनने में बड़ा अटपटा लगता है, लोगों को कई बार लगता है ये कैसा एटीट्यूड होता है जहां हम मैंगो की बात कर रहे हैं, एक फल की बात कर रहे हैं। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एटीट्यूड इमोशनल रूपी फल लेकर आता है। तो ये मैंगो एटीट्यूड है क्या? पहली बात इसमें ये देखना चाहिए जब हम मैंगो एटीट्यूड की बात करते हैं कि मैंगो तो किंग ऑफ फ्रूट्स है। और ये किंग ऑफ फ्रूट हमें क्या सिखा रहा है? ये पहली बात जो हमें सिखा रहा है कि भाई उसका टेस्ट तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन केवल टेस्ट की बात नहीं है, इसके साथ साथ ये फ्रूट है जो हर प्रकार के विटामिन प्रोवाइड करता है, हमें मेटल कंपाउंड प्रोवाइड करता है, एंटी टॉक्सिन्स का प्रोवाइड करता है। क्योंकि ये इसकी मात्रा इस फ्रूट पे ज्यादा है, इसीलिए जनरली क्या होता है, लोग जब ये सीजन आते हैं तो मैंने देखा विदेशों से भी लोग भारत आते हैं बिकॉज दे प्रिफर मैंगोस हियर। और यहाँ घर घर में उस समय मैंगो का बहुत बहुत प्रचलन चलता, कहीं भी जाते तो मैंगो सर्व किया जाता। उसी प्रकार हमारे जीवन में मैंगो से एक धारणा करनी चाहिए। और वो धारणा क्या है? मेरे जीवन में मुझे मैंगो एटीट्यूड रखना चाहिए। एंड हाउ द फ्रूट टीचेस अस अबाउट द मैंगो एटीट्यूड, लेट अस सी वन पर्टिकुलर थिंग इन दिस। और वो एटीट्यूड क्या है? उसमें एक सिंपल सी बात है, आप जब एक मैंगो को लेती हो उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो बाहर का पल्प होता है और एक अंदर का सीड होता है। जैसे हम कहते हैं मर्ज एंड इमर्ज।
मर्ज फॉर्मेट एंड इमर्ज फॉर्मेट्स। तो मैंगो हमें क्या बता रहा है कि हमारा कैसा होना चाहिए, मर्ज में क्या होना चाहिए एंड इमर्ज फॉर्म में क्या होना चाहिए। जब हम सीड की बात करते हैं तो हमारा भीतर मन कैसा होना चाहिए, हमारा कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस ये दोनों माइंड कैसे होने चाहिए। When we talk about our subconscious mind, we talk about the positivity or the positive attitude towards the life. And second thing, we are talking about strong mental conditioning. जैसे एक सीड होता है, उस सीड के आधार पर क्या होता है, उसके वृक्ष का उत्पन्न होना होता है। ऐसे ही मेरे जीवन में मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, भले परिस्थितियां कैसे भी हो, हलचल है बाहर, बातें हैं बाहर, लोग हैं बाहर, कैसी भी बाहर की परिस्थिति हो, लेकिन मैं भीतर से कैसी होनी चाहिए, मैं भीतर से स्ट्रांग होनी चाहिए। और स्ट्रांग ही नहीं, लेकिन मेरे अंदर की भावना ऐसी होनी चाहिए कि चाहे कोई भी बात आ जाए, मैं उसके अंदर से भी पॉजिटिव ही निकालूं। एंड विच वी ऑलवेज से इन ब्रह्मा कुमारीज कि अपना जीवन कमल पुष्प समान जियो, लोटस लाइक लाइफ। मीन्स अब आप कमल को देखिए, होता कहाँ है, कीचड़ में होता है, लेकिन देखते क्या है, हम उस कीचड़ में कमल को देखते हैं। बातें कीचड़ के समान है, सर्कमस्टेंस कीचड़ के समान होंगे, इतने गलत होंगे, खराब होंगे, नेगेटिव होंगे, बेस्ट होंगे, कैसे भी हो, लेकिन मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। एंड पॉजिटिविटी का मतलब क्या है, हर बात मुझे कुछ सिखाने आई है, लेट मी लर्न इट एंड मूव फॉरवर्ड, लेट मी लर्न इट एंड मूव फॉरवर्ड। ये स्ट्रॉन्ग मेंटल कंडीशनिंग हमारी होनी चाहिए। अगर हमारी मेंटल कंडीशनिंग वीक होगी, अगर हमारी मेंटल कंडीशनिंग अफेक्टेड बाय अदर्स और पोल्यूटेड बाय अदर्स होगी, तो फिर मेरे लाइफ के इमोशनल ग्राफ में ऊपर नीचे होना नॉर्मल है। इसीलिए भीतर मन कैसा होना चाहिए, हाउ माय सबकॉन्शियस माइंड शुड बी। सो लेट अस नोट डाउन दिस थिंग इनसाइड अस, आई हैव टू बी पॉजिटिव इन ऑल सर्कमस्टेंस। इसलिए बार बार हर रोज अपने चिंतन में लाइए कि मुझे कमल पुष्प समान जीवन जीना है, अर्थात मुझे कीचड़ में कमल को देखना है, परिस्थिति में ये देखना है कि मुझे क्या सिखाने आया है। एंड दूसरी बात है, जैसे फल होता है, आपने एक बात तो देखी कि भाई मैंगो एटीट्यूड में कि हमारा भीतर मन कैसा होना चाहिए, सबकॉन्शियस माइंड, लेकिन एट द सेम टाइम हाउ माय कॉन्शियस माइंड शुड बी। कॉन्शियस माइंड में मेरा एटीट्यूड एक कॉन्फिडेंट एटीट्यूड होना चाहिए, मेरे अंदर कहीं भी 1% भी डिफेक्टेड एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, या मैं किसी बात से ना नाराज हो गई, परेशान हो गई, नहीं, आई शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ। सेकेंड थिंग, चेयरफुल होना चाहिए। बातें तो आएंगी चली जाएंगी, मेरी खुशी क्यों चली जाए। एंड थर्ड इज लिव इन प्रेजेंट मोमेंट, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। अगर ये हम प्रेजेंट मोमेंट पे रहना नहीं सीखते तो फिर क्या होगा, या तो हम फ्यूचर में रह रहे हैं या हम पास्ट पे रह रहे हैं, दोनों चीजें हमारे प्रेजेंट को बिगाड़ देंगे। और इसीलिए मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा है, क्योंकि वो अपने प्रेजेंट में नहीं रहते हैं, वो खुश नहीं रहते। प्रेजेंट में रहिए ना। अभी बारिश हो रही है, बहुत अच्छी बारिश हो रही है,
आप अपने बचपन में चले जाइए, इतना अच्छा बारिश होता था, तो वी यूज्ड टू एंजॉय, बारिश में जाएंगे, खेलेंगे, उसको एंजॉय करेंगे। अब जैसे जैसे हम बड़े हो गए हैं, तो हम क्या करने लगे, इतनी बारिश हो गई है, बाहर जा नहीं सकते, वी स्टार्टेड कंप्लेनिंग नाउ। पहले भी बारिश थी, अभी भी बारिश है, लेकिन हमारा अभी कंप्लेनिंग नेचर हो गया। तो रिवर्स बैक, अपने बचपन में जाइए, और बचपन में जैसे हर मोमेंट को आप एंजॉय करते थे, जहां आपको पास्ट की या फिर फ्यूचर की कोई टेंशन नहीं होती थी, ऐसे अपने हर मोमेंट को एंजॉय कीजिए, एंजॉय इट। जैसे आम खाते समय हम उसका पल्प निकाल के उसको एंजॉय करते हैं, ऐसे मुझे अपने आप को एंजॉय करना है। एंजॉय योर सेल्फ। आई डोंट हैव टू एंजॉय विथ अदर्स। ये बहुत जरूरी नहीं है कि दूसरा होगा तो मैं एंजॉय करूंगी। नो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। एंजॉय विथ योर सेल्फ। आप खुद के साथ खुद खुश रहना सीखिए। द मैक्सिमम टाइम वी कीप ऑन सेइंग एंजॉयमेंट के लिए कहीं पार्टीज पे जाना नहीं जरूरी है भाई, नहीं जरूरी है। या एंजॉयमेंट के लिए मुझे कोई साधन लाइक टीवी और मोबाइल्स चाहिए? नो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। एंजॉय बाय योर सेल्फ, वो मुझे आना चाहिए। जब मैं ये एंजॉय करना सीखूंगी, खुश रहना सीखूंगी, तभी मैं अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस को डेवलप कर सकूं। और ये कॉन्फिडेंस जब डेवलप हो जाएगा, तो मेरा एटीट्यूड एक मैंगो एटीट्यूड हो जाएगा। मैंगो देखिए, हर फल में वो बहुत कीमती फल माना जाता है, बहुत वैरायटी होती है उसकी। उसी प्रकार मेरा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? बाहर से मैं भले चेयरफुल हूं, इन हिंदी, इन स्पिरिचुअल लैंग्वेज वी ऑलवेज से, बाहर से रमणीक, अंदर से गंभीर। बाहर से हंसते हुए, बहलते हुए, सबके साथ मिलते हुए, और भीतर में मैं बड़ी गंभीर। गंभीर का मतलब क्या होता? गंभीर का मतलब सीरियसनेस नहीं होता, मैच्योरिटी होती। सो फ्रॉम इनसाइड आई एम मैच्योर, एट द आउटसाइड आई एम लाइक ए चाइल्ड। एंजॉय, एंजॉय द लाइफ। और इस एटीट्यूड को डेवलप करने के लिए आपको दो मुख्य बातें अपने जीवन में स्टेप बाय स्टेप धारण करनी पड़ेगी। पहली बात है अवॉइडेंस ऑफ पेनफुल इमोशंस। क्योंकि हमारा मैक्सिमम टाइम किस पे चला जाता है? अपने पेनफुल इमोशंस को ही हम ना बार बार फील करते रहते हैं। अब एक चोट को भी बार बार कुरेदते रहोगे तो वो हील नहीं होता। उसी बात, कोई बात हो गई है, जो बात बीत गई है, उसको बार बार कुरेदो मत, छोड़ दो। अगर बार बार कुरेदते रहोगे तो वीक फीलिंग्स जनरेट हो, अंदर से वीक महसूस करो। इंस्टेड ऑफ दैट, redirect your focus towards enjoyable experiences। अपनी लाइफ में ऐसे कई सारे एक्सपीरियंस होते हैं जहां हम बहुत एंजॉय करते हैं, बातें आती हैं, उन बातों को तो छोड़िए, अपने लाइफ के वो अनुभव, उन क्षणों को जी। समझो मुझे कोई पेनफुल एक्सपीरियंस याद आ रहा है, उस व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ, लेकिन कभी तो मैंने उस व्यक्ति के साथ कुछ अच्छा किया होगा, वो बातें याद, वो बातें याद, उन स्थानों को याद। दूसरी मुख्य बात है कि जब हम बात कर रहे हैं कि हम अवॉइड करेंगे, तो हमारा फोकस भी तो कहीं होना चाहिए, एंड फोकस होना चाहिए पॉजिटिविटीज। अब पॉसिबिलिटीज में क्या है? एक ही बात आपको ध्यान रखना है, आई हैव टू फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड्स ऑफ द थिंग्स इंस्टेड ऑफ नेगेटिव साइड्स, है ना? इंस्टेड ऑफ नेगेटिव साइड्स। हम अपने लिमिटेशंस को देखते रहते हैं, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मैं वो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन हम कई बार कहते हैं इंस्टेड ऑफ अपने क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, इस पे ध्यान दीजिए, मैं क्या कर सकती
सिंपल। क्या कर सकते, उस पर ध्यान दीजिए। और ये जब हम ध्यान देने लगते हैं, ये जब हम ध्यान देने लगते हैं, तो हमारे एटीट्यूड धीरे 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 बदलना शुरू हो जाता है। और कैसे बदलना शुरू हो जाता है? अगर बार बार मैं पॉजिटिव को देखती जाऊंगी, पॉजिटिव को देखती जाऊंगी, तो नेगेटिविटी हटती जाएगी। और जब नेगेटिविटी हटती जाएगी तो मेरा एटीट्यूड इतना सुंदर हो जाएगा कि सबके साथ मैं मिलके भी रह सकूंगी और अकेले में भी एंजॉय कर सकूंगी, मैंगो जैसे। इसलिए लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसके लिए आपको क्या चाहिए? यू हैव टू बी मोर टूवर्ड्स योर इनसाइड, इनसाइड प्रोग्रामर्स। मुझे अपने भीतर मन को सशक्त बनाना। I have to create a positive, powerful and purposeful subconscious mind. And for that I have to work out. पुरुषार्थ बिना कुछ प्राप्ति नहीं होती। तो मुझे किस प्रकार का वर्क करना है? एक सिंपल होमवर्क से आज का सेशन हम यहाँ पूरा करेंगे। और वो होमवर्क ये सिंपल रहेगा कि I focus myself on positive and cheerful experiences. Let all weak thoughts be replaced. और अपने आप से कहिए, I am happy, I will be happy, I will be always happy, and I'll spread happiness all around. मेरे आसपास में खुशी ही फैलाऊं। और इसके लिए थोड़ा समय अपने चारों ओर खुशी फैलाने का एक्सपीरियंस कीजिए। तो चलिए कुछ क्षण के लिए अपने भीतर मन को प्रोग्राम करते हैं इसी खुशी को फैलाने के लिए। Let us sit in a very relaxing mood. सब बातों को अपने मन से हटाते हुए थोड़ा समय के हम अपने आप को इस बात पर फोकस करें कि मैं कौन, और अपने चारों ओर खुशी का वो दायरा बनाए। मुझे इस संसार में चारों ओर खुशी फैलाने के लिए भेजा गया। मैं अपने आप को खुशी के माहौल में देख रही हूँ। मेरा जीवन आनंद से भरा हुआ है। मेरा जीवन हर चुनौती को, हर परिस्थिति को, हर समस्याओं को समाधान करने के लिए बना है। मैं इस संसार में समस्याओं का समाधान मेरे चारों ओर
कोई भी बात मेरी खुशी गायब नहीं कर सकती। मैं खुश हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मुझ में सर्व कार्य करने की क्षमता है। I have the power inside me. I can do it. I will do it. I am strong from inside and happy from outside. I am positive from inside, cheerful from outside. I am the power. I am the solution maker. Om Shanti, Shanti, Shanti. शांति। थैंक यू प्रशांति दीदी, आपने इतने ब्यूटीफुली मैंगो एटीट्यूड को एक्सप्लेन किया, कैसे मैंगो एटीट्यूड हमारे जीवन में लाने से कैसे हम इमोशनल वेलनेस को अचीव कर सकते हैं। आई होप हम हमारे जो सभी पार्टिसिपेंट जुड़े हैं उनको ये बेहद पसंद भी आया होगा और आज से वो क्या मैंगो एटीट्यूड इम्प्लीमेंट करना अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना वो शुरू भी कर देंगे। तो थैंक यू सो मच अगेन, और सारे पार्टिसिपेंट्स के ओर से भी मैं आपको थैंक यू करता हूँ। तो कल हम सिमिलर टाइम पे सेम टाइम पे दोपहर 12 बजे फिर से जुड़ेंगे ना, हमारे डे 3 का जो भी टॉपिक है उसके बारे में जानने के लिए हम फिर से मिलेंगे। आई होप आपका जो आज का मंडे है, फर्स्ट डे जो है वर्किंग डे, आपका बेहद शुभ रहे। थैंक यू सो मच एंड ओम शांति।